हेलो। हेलो। Good morning, everyone. I think we are live now. 1 second. Let me check. Okay. So ये अपनी अभी जो सीक्वेंस चल रही है। गुड मॉर्निंग सुमन, पारुल, प्रियंका, करमवीर, प्रियंका गेन, प्रियंका, तीन तीन प्रियंका। वेरी गुड। देन शशि गुड मॉर्निंग, दीक्षा गुड मॉर्निंग, अजीत गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो इसमें निशांत गुड मॉर्निंग। ये अपना क्या है? चाय पे पर्चा प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है। 24+3 यानी 27 ईयर के अपन करेंगे। और दिस इज अबाउट मी। आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। एचसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए ये अपना इंपॉर्टेंट है। एचसीएस में क्योंकि हमें लग रहा है कि भाई थोड़ा सा यूपीएससी टिल्ट हो सकता है, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रिवीजन के हिसाब से भी। ऑलरेडी अपना कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री में एंशियंट कंप्लीट हो गया है। आज मिडिवल खत्म करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। ठीक है। 5-10 सवाल, 10 एक सवाल के लिए मैं क्लास नहीं छोड़ने वाला। आज इसको थोड़ा सा लंबा खींचेंगे। 1 घंटे 20 एक मिनट तक की क्लास रहेगी। 20-25 तक भी जा सकती है। तो मिडाइवल हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे मंडे से। ठीक है। तो ये लगभग लगभग 20% आपका इसका ब्रेकअप रहता है हिस्ट्री का। एंड एचसीएस न्यू बैच, ऑल द डिटेल्स आपको ऐप पे मिल जाएंगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब डॉक्टर अमित अकेडमी एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है। जैसा जेम्स बॉन्ड बोलता रहता है। ओके। तो अपने हो गए थे 40 के आसपास सवाल। कमिंग टू द मेन टॉपिक नाउ। हाँ, 40 अपन ने कर ही लिए थे। जगत गुरु ये हो ही गया था। ठीक है। आदिल शाह नाउ 41st। ओके। जेम्स बॉन्ड नमस्कार, सुमन जय हिंद, पारुल ठीक है, सब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कर लो। नाउ लेट अस स्टार्ट। 41st सिंपल सवाल है, इजी। किसमें लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता एंड स्वर्ण बेलगोला। ठीक है। भुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है। स्वर्ण बेलगोला में अपना जैनिज्म वाला था, जो मूर्ति बनाई हुई थी बड़ी सारी। ठीक है, वो थी। बट सेकंड, ये भी एक, ये एचसीएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएस में ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। नामदेव, कबीर, रविदास और सेन कौन कौन क्या क्या थे, इसका आपको बताना है। 42nd। मैं भी कर लेता हूँ इसको। अंकित गुड मॉर्निंग, कल्पना गुड मॉर्निंग। ओजस्विनी, ओजस्विनी, व्हाट इज योर रियल नेम इफ आई मे आस्क? गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो ये अपने देखो, कबीरदास तो जुलाहा थे। ठीक है। और रविदास कोबलर थे। अगर B to C4 पे ही जाते हैं तो बी इज द आंसर। नामदेव क्या थे? टेलर थे। और सेन क्या थे? बार्बर थे। ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल दोबारा से आ सकता है। इनमें से एक का नाम देके ये चार ऑप्शन हो सकते हैं। इस टाइप से आएगा एचसीएस में। ठीक है। मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। चंगेज खान किसके टाइम पे आया था? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। 43।
ओजस। मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम भी ओजस है। मुझे लगा कहीं आप वो तो नहीं है। दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग। ठीक है। सी, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे ये आया था। एंड 1227 ये आपकी दिल्ली सल्तनत का पहला आपका चल ही रहा है। तो इल्तुतमिश। ठीक है, 43 सी। Which among the following ports was called Babul Makkah यानी गेट ऑफ मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मक्का किधर है? मक्का इधर है, तो देखो अब कौन सा पोर्ट कहलाएगा। थोड़ा सा मीडियम लेवल का बोल देंगे, बट उतना भी मीडियम नहीं है। कालिकट, भरूच, ये भी वेस्ट का था। अपन ने ईस्ट और वेस्ट वाले देखे थे, ताम्र लिप्ति भरूच, वो भी ध्यान रखने हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कालिकट, कैम्बे और सूरत। हाँ जी, ओके। 44th। ठीक है, सिंपल। सूरत, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट, इसी के हिसाब से ध्यान रखेंगे। यहां से आप गए थे सूरत से, तो ऐसे ध्यान रखेंगे। देखो, अब ये इनके नाम थे अलग अलग। दीवाने बंदागन, बंदागन क्या थे? स्लेव्स होते थे ना, तो ये एक डिपार्टमेंट बनाया था। तो ये बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। क्या दीवाने बंदागन तुगलक ने बनाया था? मुस्तकराज बलबन ने बनाया था? कोही, कोहली से मैंने याद किया था कि भाई एग्रीकल्चरल जो डिपार्टमेंट था, क्या वो अलाउद्दीन खिलजी एके ने बनाया था? दीवाने अर्ज, अर्ज का क्या था? अर्ज किया है मिलिट्री, तो ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था। ये मोहम्मद बिन तुगलक, अगेन तुगलक आ गया। तो 45 का करेक्ट आपको बताना है। 45 ए सी। देखो, एग्रीकल्चर वाला भी एमबीटी का है, मोहम्मद बिन तुगलक का। और बंदागन भी इसी का ही है, तुगलक का ही। तो ये तो हो गए। मुश्तखर्ज, ये आपके किससे रिलेटेड रहते थे? थोड़ा सा रेवेन्यू और इन सब से रिलेटेड रहता था इसका काम। ठीक है, एरियार्स, कुछ भी बोल लो, ये अलाउद्दीन खिलजी का है। और अर्ज जो मिलिट्री है, मिलिट्री, ये है बलबन। ठीक है, मिलिट्री बलवान होती है, तो बलवान का बलबन। अभी अभी मैंने इसको याद करने के लिए सोचा क्योंकि कंफ्यूजिंग है ये। अर्ज किया है मिलिट्री, मिलिट्री बलवान, बलवान से बलबन। तो द ओनली करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, बंदागन अपना आ जाएगा तुगलक के साथ, और मुस्तखर्ज है एके के साथ, कोही फिर से तुगलक के साथ, और अर्ज आपका बलबन के साथ। दिस इज इट। कनवा, बैटल ऑफ कनवा हुआ था, was certainly more decisive and significant. बैटल ऑफ पानीपत 526, 527, 528, 529। ठीक है, कनवा, चांद और घाघरा, ये तीन बैटल हुए थे। ये कह रहा है कि इट वाज मोर सिग्निफिकेंट एंड डिसिसिव देन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिकॉज राणा सांगा वाज सर्टेनली मोर फॉरबिडेबल एडवर्सरी देन इब्राहिम लोदी। 46, ए बी सी डी असर्शन रीजन में वही रहते हैं। कल विंडोज 10 की अपडेट होगी, और ऐसी अपडेट हुई है सारा का सारा जो साइज है वो 20% बढ़ गया। अब उसको छोटे करते फिरो। गूगल क्रोम में सब कुछ बड़ा, सारे सॉफ्टवेयर बड़े बड़े हो गए, अननेसेसरली गड़बड़ हो गया सौदा, पता नहीं कैसे। 46, देखो, ए असर्शन मतलब ये एक स्टेटमेंट है, रीजन मतलब ये एक स्टेटमेंट है। अगर दोनों ट्रू हैं और अगर ये एक्सप्लेन करता है रीजन क्या इसी की वजह से ये है, तो हम ए आंसर देते हैं। दोनों ट्रू हैं और एक्सप्लेन नहीं करता तो बी आंसर रहता है। ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो सी आंसर रहता है।
और ये भी फॉल्स हो गया और ये ट्रू है, तो डी आंसर रहता है। ठीक है, ऑप्शंस असर्शन रीजन में हमेशा यही रहेंगे, ए बी सी डी, और कोई नहीं रहता। ठीक है, ए बोथ आर ट्रू एंड एक्सप्लेन, बोथ ट्रू बट डज नॉट एक्सप्लेन, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, रीजन ट्रू असर्शन फॉल्स, ऐसा है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये ध्यान रखेंगे। राणा सांगा 1527, बैटल ऑफ कनवा, एंड ही वाज मोर था। ठीक है, अब ये देखो, ये जो शेडेड एरिया है, यूपीएससी में मैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही जो 5-6 मैप बनेंगे, ये उसका एरिया, ये उसका एरिया, मलिक काफूर गया था, ऐसे गया था, चंद्रगुप्ता का क्या है। तो ये जो मैप है, ये किसके एम्पायर को दिखा रहा है? खिलजी, तुगलक, शाहजहां और औरंगजेब। 47th। 47 डी, डी, बी। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ये शाहजहां का मैप है। औरंगजेब का आई थिंक थोड़ा और नीचे तक चला जाएगा, वो नीचे आ गया था साउथ में, तो यहां तक इसका ही था। तो इसका आंसर शाहजहां है करेक्टली। और औरंगजेब का नीचे तक भी जाएगा, और इसने वेस्ट वेस्ट वाले भी कैप्चर कर लिए थे, ये भी कर लिया था, और ईस्ट में भी काफी आगे तक ये गया था। ठीक है, याद रख लेना, कैसे भी करके रखना पड़ेगा। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग जो पहला भक्ति संत था जिसने हिंदी यूज करी फॉर द प्रोपगेशन ऑफ हिज मैसेज? उर्दू वाला कौन था अपना? आमिर खुसरो, एके अगेन। हाँ राइट। ठीक है प्रियंका, तो हिंदी यूज करने वाला पहला कौन था? दादू, कबीर, रामानंद और तुलसीदास। 48। रामानंद। ठीक है, शंकराचार्य, रामानंद, माधवाचार्य, सी। और इनका टाइम पीरियड क्या है? 1360 से 1470। तो 14th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी के बीच में ये है रामानंद, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, विद रेफरेंस टू द मिडाइवल इंडियन रूरल्स, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये बताओ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी फर्स्ट सेट अप सेपरेट अरीज डिपार्टमेंट, बलबन इंट्रोड्यूस द ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, ब्रांडिंग क्या बलबन ने करी थी? Muhammad bin Tughlaq was succeeded by his uncle to the military. Firoz Shah Tughlaq set up a separate department for slaves. 49th, जो वहां पे शायद मैंने उसका मोहम्मद बिन तुगलक ही बता दिया था, तुगलक वाला, ये अभी अपना है बंदागन। थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया था इसमें। ठीक है, 49th। 49th का आपका आंसर है डी, ये चीज ठीक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने किया था, मैंने गलती से मोहम्मद बिन तुगलक वहां पे बोल दिया था, करेक्टेड। अब अलाउद्दीन खिलजी बलबन इंट्रोड्यूस, ये अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस करी थी आपकी ब्रांडिंग, दाग सिस्टम और आइडेंटिटी कार्ड जो चेहरा सिस्टम था, ये दोनों इंट्रोड्यूस किए थे एके ने। और मोहम्मद बिन तुगलक उसके कजिन जो थे, उन्होंने इसको सक्सीड किया था, ना कि अंकल ने। गुड मॉर्निंग ममता। द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क कैंपेन वॉज, ये इसके कैंपेन थे, डेक्कन का कैंपेन था, बल्क का कैंपेन, ये सब आए थे। तो ये क्या था? एक फ्रेंडली रिलेशन बनाना बल्क एंड बदा खान, बदास खान विच बॉर्डर्ड काबुल, कनकर करना समरकंद को और फरगाना को, जो कि मुगल्स के होमलैंड थे, फिक्स करना मुगल की फ्रंटियर्स को ऑन द साइंटिफिक लाइन द अमू दरिया तक, एक्सपैंड करना बियॉन्ड द सब कॉन्टिनेंट। क्या रीजन था इसके पीछे? थोड़ा सा ट्राई करना है,
50th। इसमें ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया वहां पे लाइन सिक्योर करना चाहता था बेसिकली। तो नहीं आता, कोई नहीं आता, इसका आंसर ए है। ये फ्रेंडली, मतलब जो भी आपका है बल्ख और बदक्सन, जो काबुल को बॉर्डर करते थे, उसके साथ ये रहना चाहता था। ठीक है, उसके साथ मिलके फ्रेंडली रिलेशन, ये ध्यान रखना है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिसाब से ध्यान रखेंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ इधर की तरफ। तो बल्क और बदखस, ये बल्क कैंपेन इसीलिए था, बल्क। ठीक है, और इसका आंसर नहीं है, यही है। फिर से असर्शन रीजन ए और बी और सी और डी वही रहेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ दी थी, लेफ्ट दिल्ली एंड फॉर 2 years लिव्ड इन ए कैंप कॉल्ड स्वर्ग दवारी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल्ली में उस टाइम पे प्लेग चल रहा था और बहुत सारे लोग मर गए थे, इसलिए ये स्वर्ग द्वारी में रहने चला गया था। 51, क्या ऐसा हुआ था? 50th। चलो कोई नहीं, किसी को नहीं आता था, बट सीख लिया आप। ठीक है, सी डी डी सी, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। एक्चुअली यही था, दिल्ली से बाहर जाके रहने लग गया था क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में प्रॉब्लम हो रही थी, एंथस। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के बस ध्यान रखने हैं, आएंगे कभी नहीं आएंगे, तो ये ठीक है। 51 ए। ओके। बर्रानी, historian Barrani refused to consider the state of India in under Delhi Sultanate as truly Islamic। क्यों? दिल्ली सल्तनत वालों को ट्रूली इस्लामिक नहीं मानता था बर्रानी, क्यों? ये सोच के बताना है बस। ठीक, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डिड नॉट फॉलो इस्लाम, मुस्लिम थियोलॉजिस्ट है, उनको डिसरिगार्ड मिलता था। सुल्तान सप्लीमेंटेड द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग हिज ओन रेगुलेशंस। रिलीजियस फ्रीडम जो है वो नॉन मुस्लिम्स को दिया गया था। 52, बर्रानी मोहम्मद बिन तुगलक और इसके टाइम का तो फिरोज शाह तुगलक इनके कंटेम्परेरी माने जाते हैं। तो ये आपको बताना है क्या चीज है। एक्चुअली इनके यहाँ क्या है कि सारा का सारा जो आपका रूल है, अगर वो इस्लामिक रूल ट्रूली तभी बोला जाता है जब हम जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, कुरान में, उसके अकॉर्डिंग जब आप करते हो तो वो माना जाएगा इस्लामिक रूल ट्रूली। बट अगर आप खुद के रूल्स बनाने लग जाते हो तो वो नॉन इस्लामिक हो जाता है। इसलिए बर्रानी ने बोला कि भाई ये अपना कानून खुद बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इस्लामिक नहीं मानेंगे। सूफिज्म, हार्ड रहेगा ये सवाल सूफिज्म वाले सब, मतलब क्योंकि काफी चीजें होती हैं इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शेख अहमद शरनदी, क्या पता कौन थे, इब्राहिम लोदी के कंटेम्प्रेरी थे क्या? शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहलावी was disciple of Sheikh Nizamuddin Aulia। औरंगजेब was contemporary of Sheikh Salim चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, याद करो। हाँ, कदारी ऑर्डर, सलीम नाम दिया था ना शेख सलीम चिश्ती से। कदारी ऑर्डर of Sufi was first introduced in India by Sheikh Nimatullah and Muqaddam this। कौन कौन से ऑर्डर कौन किस किस ने इंट्रोड्यूस करे, थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट अगेन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, चीजें याद आएंगी नहीं आएंगी नहीं पता। 53, देखो दो तो गलत है, क्योंकि सलीम जो था वो शाहजहां था, शाहजहां का नाम दिया गया था, तो वो कंटेम्परेरी, हम जहांगीर का कंटेम्परेरी बोल सकते हैं। तीन को हटाओ, पहले तो तीन को हटाया, 1 2 और 2 4, दो तो आएगा ही आएगा। तो 1 से हम आते हैं, शेख अहमद सरदानी वाज कंटेम्परेरी ऑफ इब्राहिम लोदी, हमें नहीं पता। कदारी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय शेख नियमतुल्लाह एंड मुकद्दम मोहम्मद जिल्लानी। तो ये वाले जो स्टेटमेंट है 53,
ये ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये 2 और 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे एलिमिनेट करना है, ये कहीं ना कहीं हल्का फुल्का एक आधी इजी स्टेटमेंट रहेगी, बट ये हार्ड की कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ये 54 और 55 इकट्ठे ही हैं, यहाँ पे मैंने इकट्ठे लिख दिए। एम्परर अकबर मार्च टुवर्ड्स अफगानिस्तान की तरफ गया था इन 1581 विद ह्यूज आर्मी। स्पीड ठीक है, कल की तरह फास्ट तो नहीं है, स्पीड ओके, ओके है तो यस। आलोक, ज्यादा इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भागना होता, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं कर सकते, जितनी कर सकते हैं उतनी करेंगे। टफ सवाल भी आएंगे, उनको छोड़ना है। ठीक है, एक सेकेंड, मुझे लग रहा है ये इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, अकबर के कंटेम्परेरी, अकबर, सलीम उन्हीं के नाम से दिया गया था ना, शाहजहां को। जहांगीर अकबर दोनों का ही रहेगा शायद। तो अब देखो, एम्परर अकबर जो है 1581 में ह्यूज आर्मी के साथ चला गया था। छोटे हो गए, यस। ही वॉज ऑन हिज वे टू रिक्लेम हिज एंसेस्टर कंट्री ऑफ फरगाना इन सेंट्रल एशिया। क्या वो अपनी कंट्री को रिक्लेम करने के लिए गया था 54th? तो यहाँ पे जो है, ये गया था, यस। ठीक है, इसके दो एक्सपेडिशन आए थे अपने 1581 और 1591, जो दो मैंने बताया था कि भाई ये ध्यान रखते हैं। ठीक है, एक में इसने काबुल को कब्जाया था, और एक में और जो अपना था, ऐसा ही था उधर का ही, फरगाना था शायद। तो ये वाले में काबुल तक ही ये गया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, और इसका वहां पे उस टाइम पे कोई इंटेंशन भी नहीं था। तो 1591 और 91 अपन को ध्यान रखना है, तो सी इज द आंसर ऑफ 54th। अब है 55। Shah Alam II spent the initial year as the emperor far away from his capital. क्यों? There was always a lurking danger of foreign invasion from the northwest frontier. वो इतना, मतलब वो था कि भाई इस वजह से उसने अपने जो दिन थे वो बाहर की तरफ निकाले। 55। यहाँ पे बात है फॉरेन इन्वेजन की। क्या फॉरेन इन्वेजन का डर था, या खुद के ही किसी आदमी का डर था? ठीक है, तो शाह आलम के टाइम पे फॉरेन इन्वेजन का उसको डर नहीं था। वहां पे एक इसके साथ था नाजिब खान, नाजिब नाजिब खान रोहिला। तो उसका डर था इसको। ठीक है, ना कि फॉरेन इन्वेजन का। टू मच डिटेल्ड आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। देखो, ये बीच बीच में कभी कभी ऐसा साल आ जाता है, ये 2003 वाला है, ये सारे सवाल 2003 के हैं, देखो। मतलब इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछ लेते हैं, इसलिए इन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इंफॉर्मेशन लेनी है, आगे चलना है, दैट्स इट। सलुआ नरसिम्हा, नरसिम्हा आया था जिसने एक डायनेस्टी बनाई थी। अपन ने चार पांच डायनेस्टी याद करी थी, शालू और तुलू, दो साथ आ रही थी। ठीक है, आरा कौन आ रहा, इस टाइप से मैंने बताया था ना। तो शालू और तुलू आ रही थी, ये अपने विजयनगर वाले के आसपास अपन ने देखा था, उस किंगडम में, विजयनगरा किंगडम। ठीक है, उसमें आए थे। पुट एन एंड टू द ओल्ड डायनेस्टी एंड अज्यूम्ड द रॉयल टाइटल, मतलब इसने खत्म करके अपनी डायनेस्टी बनाई। ही वांटेड टू सेव द किंगडम फ्रॉम फर्दर डिजेनरेशन एंड इंटीग्रेशन। ये टाइटल लिया और डायनेस्टी बनाई क्योंकि वो बचाना चाहता था।
तो यहाँ पे ये चीज ठीक है। यस, उसने एंड किया पुरानी डायनेस्टी को। संगम, शलवा, तलवा, अरवेडू, अजीत, वेरी गुड। ठीक है। संग कौन आ रहा, तो ऐसे ध्यान रखा था, संगम। अब इसने ये तो किया था, बट ये किंगडम के लिए नहीं, ये अपनी खुद की पावर के लिए, अपनी पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, ना कि किंगडम। ठीक है, तो 56 सी। देन 57 मराठा जो है emerged as strongest native power after the decline of मुगल एम्पायर। मतलब मुगल खत्म होने के बाद मराठा सबसे स्ट्रांग रहे, क्यों? दे वर द फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन स्टेट। अगेन इजी, ये तो सबको पता है कि मराठास जो हैं, मतलब डिड दे हैव कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, तो ये आपको पता चल जाएगा। और मुगल्स के बाद मराठा आए थे, तो नो प्रॉब्लम। दे नेवर हैड अ कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, तो ये आपकी गलत है, और ये गलत है, तो आंसर इज सी 57 का। सिंपल। आलम खान हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वॉज। पूछा जाता है ये सवाल, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो नोट्स हैं मैंने बताया थे, क्लासरूम के जो अपने नोट्स हैं, एंशियंट और मिडीवल के, टाइम लगा के कर लो। जब तक क्लासेस हो रही हैं तब तक अगर लगता है तो कर लो, नहीं तो क्लासेस तो चल रही हैं, क्लासेस के साथ साथ मैनेज नहीं हो रहा तो ठीक है। बाकी अब अप्रैल में अपन करेंगे तो तब भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो रह गई है, जो एनसीईआरटी या फिर अपने ये है लूसेंट। लूसेंट से मतलब 60% 70% लूसेंट से कवर हो जाएगा। एचसीएस का तो लगभग लगभग सारा ही हो जाएगा। यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 59th किस किस के बीच में हुआ था? सिंपल, 59th कल ही आया अपना। 1658 1659 दो बैटल हुए थे, बैटल ऑफ धर्मत, और एक और हुआ था डी से ही नाम शुरू था, डी डी मैंने बताया था, डी डी। दूसरा वाला क्या था भाई? सेकंड वाला बैटल कौन सा था? तो ये औरंगजेब और दारा सिखों के बीच का बैटल है। ठीक है, 59 सी। इजी। दूसरे वाले का नाम बताओ, दोनों आसपास हुए थे, दूसरे वाले। अब यहां पे है हाउ डिड मुगल एम्परर जहां दर्शंस रेन केम टू एन एंड अर्ली। ये जहां दर्शन कौन है? 60th। फारूक सैयर। 60 का आंसर है सी। इसका नेफ्यू होता था फारूक सैयर, उसने इसको हराया था, देवरॉय। यस। सभी सब्जेक्ट्स का क्या सर? करमवीर क्या पूछना चाहता है, सभी सब्जेक्ट्स का क्या? 60 का है सी। सैयद फारूक सैयर ने सैयद ब्रदर्स के साथ मिलकर इसको हराया था, जहान दर्शन को। ठीक है, हार्ड, हार्डेस्ट। बैटल ऑफ आगरा। ठीक है, अब फिर से यही क्या चल रहा है? किताब 61st, किताब ए नौराज, a collection of songs in the praise of Hindu deities and Muslim saints, was written by, किसने लिखी? इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट। Amir Khusro was the originator in India of the early form of musical style known as कव्वाली। तो इसमें से जो पता है वो बता दो, नहीं पता है वो नहीं। 61st सी। यस, अमीर खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली बोला जाता है, इसी ने ही शुरू करी थी। एंड किताब उ नौराज, ये कलेक्शन है सॉन्ग हिंदू डेटीज और मुस्लिम सेंस के, ये इब्राहिम आदिल शाह
ने ही लिखे थे, ठीक है, जो अपने बीजापुर के थे। सी, बोथ आर करेक्ट। करमवीर, मुझे अभी भी नहीं समझ में आया आप कहना क्या चाहते हो, एक ही स्टेटमेंट में लिख के दो। ये थोड़ा देखो, 2003 है, इसमें इन्होंने बहुत सारे गड़बड़ सवाल पूछ लिए थे। डू नॉट लूज योर स्लीप ओवर इट। चल रहा हूं, जितना पढ़ रहे हैं उतना काफी है। अपने को 90% टारगेट करना है, 100% टारगेट नहीं करना है। ऐसे सवाल कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, बिलीव मी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरा था, ये तो आपने बार बार देख लिया, इसको अपन आगे चलते हैं। ठीक है, जोगम खेलते खेलते मर गया था 62, 63। देखो, ये मैंने आपको बताया भी था, इसकी ट्रिक भी। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दो की तो मैंने बताई थी, शंकराचार्य, रामानुजम और माधवाचार्य, ये तीन आए थे। शंकराचार्य अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और ये द्वैत, ये थे। गुड मॉर्निंग अनुराग। तो 63 का क्या आंसर है? चैतन्य भी उनके बाद में ही आया था। ठीक है, शंकराचार्य आपके 9th सेंचुरी के हैं, रामानुज 11th सेंचुरी के हैं, और चैतन्य हमारे 15th सेंचुरी के हैं। 9, 11, 13 और 15th। तो 9 में ये है, 11th में ये है, 13th में ये है, और 15th में है चैतन्य। तो 63 का आंसर रहेगा ए। ठीक है, 64 अगेन गड़बड़ी चल रही है। नरसिम्हा सुलवा, अगेन वही आ गया। एंडेड द संगमा डायनेस्टी एंड सीज द थ्रोन, स्टार्टेड सुलवा डायनेस्टी, ये तो अपन ने देख लिया 64। वीरा नरसिम्हा, लास्ट जो सलवा था रूरल, सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ। वीर नरसिम्हा सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेवराय, और कृष्णदेवराय वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय। ये वहां पे दे रखे हैं, याद हो जाए तो ठीक है। नरसिंह, इसने सलू डायनेस्टी बनाई थी, सुलवा डायनेस्टी, और इसने तुलु डायनेस्टी बनाई थी। उसके बाद फिर कृष्णदेवराय आया था, इसको जो भी रहा था, ठीक है, इसके बाद। और कृष्णदेवराय के बाद अच्युत राय आया था। ये चारों ही स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ठीक है, नरसिम्हा और वीर नरसिम्हा, नरसिम्हा सुलू। ठीक है, लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। एस के टी एस एल, शक्तिशाली। जे जी बी, बहलोल लोधी, जियासुद्दीन तुगलक, और ये जो भी था खिलजी। ठीक है, लास्ट कौन था तुगलक में, लास्ट कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जियासुद्दीन तुगलक, ये तो नहीं होगा, देखो ये तो फाउंडर है। बट टू, नासिर उद दिन मोहम्मद एंड नसरत शाह, 65। 65 पारुल सी, जेम्स डी। नसिर उद मोहम्मद जो था, ये है। ठीक है, नसिर उद मोहम्मद, ये आपका लास्ट था तुगलक का। तो ये ध्यान रखना है, फाउंडर याद रखना है, लास्ट वाला भी पूछा जाता है कई बार, तो लास्ट वाला भी ध्यान रखोगे। जय हिंद विवान। ठीक है, 65 सी। हाउ डिड डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर, अहमदनगर वाली थी, ये कैसे खत्म हुई? पहला कि एनेक्स कर लिया गया इनटू द मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। मुगल ट्रूप्स ने दौलताबाद को डिस्ट्रॉय कर दिया, और निजाम उल मुल्क जो अहमदनगर का था उसको खत्म कर दिया, किल्ड। फतेह खान अनसर्व द थ्रोन फ्रॉम निजाम उल मुल्क, इससे फतेह खान ने ले लिया।
मलिक अंबर was defeated in the battle with Mughals 1631 में and the entire royal family was killed by the Mughal troops. तो निजाम शाही जो अहमदनगर की थी वो कैसे खत्म हुई थी? जैसे कौन मर रहा है, कौन आ रहा है, ये जो शुरुआत और अंत रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी दिन खराब होता है शशि, आज सारे हार्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल, मुझे भी हार्ड लग रहा है। शाहजहां ने अनेक्स किया था इनटू द मुगल एम्पायर और उसको हुसैन शाह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी थी। ठीक है। 66। मलिक अहमद फाउंडेड अहमदनगर और उसके बाद मलिक अहमद। तो 66 का है ए, अहमदनगर वाला ये रहेगा मुगल एम्परर एंड इसको सजा मिल गई। हाँ, अब देखो सिख गुरु ये अपन ने कल देखा था लूसेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा। बंदा बहादुर जो है उसको अपॉइंट किया था मिलिट्री लीडर बाय गुरु तेग बहादुर। थोड़ा ध्यान देना है। गुरु अर्जुन देव बिकेम द सिख रूलर आफ्टर गुरु रामदास। अर्जुन देव थर्ड थे क्या, रामदास सेकंड थे। गुरु अर्जुन देव गेव टू द सिक्स देयर ओन स्क्रिप्ट गुरुमुखी, ये इंपॉर्टेंट है। 67th, ये कल ही अपन ने देखा था कि बंदा बहादुर को किसने अपॉइंट किया था, जो अपने लास्ट वाले थे। बंदा बहादुर को किसने अपॉइंट किया था? गुरु अर्जुन देव फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ। इन्होंने गुरुमुखी लिखी थी, यस। ठीक है। और ये चीज जैसे वन है, वन मुझे पता है कि वन गलत है। ठीक है। इनको जो अपने लास्ट वाले थे कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गया गलत, तो वन हटा दो। तो मुझे टू और थ्री के बारे में अगर आइडिया भी नहीं है तो माय आंसर इज टू एंड थ्री, बिकॉज आई नो कि बंदा बहादुर को किसने अपॉइंट किया था। तो इसलिए जो भी प्रिपरेशन रहती है, एलिमिनेशन आपका काम आता है कि भाई हाँ, आपको कोई भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट पता है तो आप कर पाते हो सवाल, इस टाइप के ही सवाल दिए जाते हैं। ठीक है। ऐसा वो नहीं चाहता कि आपको सारी की सारी स्टेटमेंट्स पता हो। वो इसमें यही देखना चाहता था कि किसी को ये पता है क्या, ये पता है तो भी चलेगा, नहीं पता है तो भी चलेगा। 67 बी, टू एंड थ्री इज करेक्ट। इनिशियल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ विच मैसिव टेम्पल, सूर्यवर्मन, ये अपन ने देखा था। देखो सूर्यवर्मन के टाइम पे बनाया गया था 68। इंडिया के बाहर के टेम्पल्स है 68। ठीक है। सूर्यवर्मन के टाइम पे अंकोर वात टेम्पल बनाया गया था। ठीक है, सिंपल। सब बता ही रहे हैं। 68 का बी। 69th, राजा वडियार जो हैं, जो अपने मैसूर के थे, फाउंडेड द किंगडम, हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। मतलब वडियार किंग जब आए थे उस टाइम पे जो विजयनगरा के किंग कौन थे, अगेन वेरी वेरी टफ। 69। इसका मैं बता ही देता हूँ, वेंकटा आंसर दे रखा है, वेंकटा टू। ठीक है। 69 विजयनगर एम्पायर के उस टाइम पे वेंकटा टू थे। बस, पता है, याद नहीं आएगा। ये देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 1613, ये तो बता ही देंगे सब। वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन परमिशन, जहां पे पहली फैक्ट्री, ट्रेडिंग पोस्ट, इनकी जो फैक्ट्री होती थी पहले सिर्फ सामान लाया और ले जाने, प्रोडक्शन नहीं होता था, स्टोर और ये ट्रेडिंग पोस्ट रहती थी, उसको फैक्ट्री बोलते थे। 1613 में जो पहले लगाई गई थी कहाँ, बेंगलोर, मद्रास, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। 70th। ठीक है, डी डी सूरत, सूरत। 1612 यहाँ पे जागीर से लेके गया था
और 1613 में सूरत में लगाई थी, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। ओके, मसूलीपट्टनम नहीं है, सूरत है इसका। 71st, मोहम्मद बिन तुगलक ने इशू किया नया गोल्ड कॉइन जिसको बोला दिनार बाय इब्ने बतूता। इब्ने बतूता इसी के टाइम का था, यस। एंड मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू इशू टोकन करेंसी इन गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद द वेस्ट एशियन एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। 71st, टोकन करेंसी, टोकन करेंसी इन गोल्ड। थोड़ा थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देते हैं एग्जाम में। 1611 मसूलीपट्टनम। हाँ, बट अपने से पूछा गया है जो 1613 में फरमान लेके बनाई गई थी। ठीक है, वो सूरत थी। फर्स्ट पूछा जाएगा तो फर्स्ट में मसूलीपट्टनम आपका आंसर आ जाएगा, या फिर हम विशाखापट्टनम जो बोलते हैं वही। गोल्ड कॉइन ही थे दिनार, बट यहाँ पे उसने टोकन करेंसी गोल्ड में नहीं ब्रॉन्ज में इशू करी थी। तो ये चीज ए तो ठीक है बट बी गलत है। अटक गया। ठीक है, सी। सी आंसर रहेगा। 72, अफगान रूलर्स जो क्रोन में है, करेक्ट क्रोनोलॉजी। सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। शक्तिशाली था, SKTSL। लोदी में कौन आया था, JGB, यानी बी तो है फाउंडर। बी हमें फाउंडर पता होना चाहिए। एंड किससे हुआ है, वो है आई, इब्राहिम। तो बी कहाँ है भाई, बी यहाँ है। आई कहाँ है, यहाँ है। तो 72 बीच में कहीं सिकंदर को डाल देंगे हम। फर्स्ट और लास्ट भी पता है तो भी काम चल गया, तो इसी हिसाब से देंगे, सी इज द राइट आंसर। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। भगत तुकाराम किसके टाइम पे थे, कंटेम्परेरी ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुकाराम जी, बाबर, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब। 1608 से 1650 के बीच में ये थे। तो किसको मारेंगे अपन। अकबर कब मर गया था, 1605 में। और औरंगजेब कब आया है, 1776 में। 1556 के बाद, सॉरी 1558, 1556 में अकबर आया था, उसके 2 साल बाद। तो जहांगीर बचता है, बाबर नहीं रहेगा, वो तो पहले है। तो सी, तुकाराम जी कहाँ थे, जहांगीर। तुक्का जहांगीर। हाँ, अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये कल ही अपन ने देखी थी। तो क्या थे ये और किसके बारे में लिखे थे, मैंने बताया था लाहौर से याद रखना है, लाहौर से क्या रहेगा। तो मिलिट्री कमांडर था क्या अकबर का, हिस्टोरियन था क्या शाहजहां का, नोबल था औरंगजेब का, या फिर क्रॉनिकल था मोहम्मद शाह का। तो अगर इतना भी पता है कि किस मुगल रूरल का ये साथी था, किसके बारे में इसने बुक लिखी थी लाहौरी, तो वो आप आंसर कर पाओगे। 74, सिंपल सवाल है, 74 आना चाहिए, कल ही बताया। 74, यस, पारुल बिल्कुल सही। ठीक है। तो बादशाह नामा बादशाह क्या थी, किसकी थी, शाहजहां की। तो ये हिस्टोरियन होते थे शाहजहां के। तो 74 का आंसर है बी। 75th, विजय विठल टेम्पल जो है, इसमें 56 कर्व्ड पिलर्स हैं एमिटिंग म्यूजिकल नोट्स। अब ये कहाँ है, विठला टेम्पल, विजय विठला टेम्पल कहाँ है, 75। कृष्ण देव राय के टाइम पे।
अब ये विजय विठला टेम्पल जो भी बनाए गए थे विजयनगर की जो कैपिटल थी, हम्पी, हम्पी में बनाए गए थे। तो 75 ठीक है प्रियंका, सी, सी इज द राइट आंसर। हम्पी में था विजय विठला टेम्पल, ध्यान रखना है हम्पी के आएंगे ही आएंगे। मैंने देखा है, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, टेम्पल्स बहुत घूमते हो। भुवनेश्वर वाला भी आई थिंक यू वर सेइंग कि आपने देखा हुआ है। हम्पी, हाँ। अब देखो, अब ये तो ठीक है यार, किसने फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया 76, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे दिया था, हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। विरूपाक्षा, जैसे ये आया था विठला टेम्पल, ठीक है, हम्पी, विरूपाक्षा टेम्पल, 77 अगेन, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये सवाल आएंगे ही आएंगे। साउथ इंडिया के टेम्पल्स पूछे जाएंगे, यूपीएससी में तो पूछे ही जाते हैं, एचसीएस में भी 3 सवाल डायरेक्टली थे साउथ इंडियन हिस्ट्री से पिछली बार वाले में, ठीक है। विरूपाक्षा, बताओ। 77, 76, बड़ी जल्दी जल्दी आंसर करो, 77 आंसर करो। सेवेंटी सेवन हम्पी, सी, ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल भी आपका हम्पी में ही लोकेटेड है, 77 का सी। देखो, लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है, कौन कौन से सही है। विद्याशंकर टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, कंधरिया महादेव, ये कंधरिया महादेव आता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द क्या ओल्डेस्ट में ये आता है। देन आपका आता है भीमेश्वरा टेम्पल, ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं 78th। राजा रानी, भीमेश्वरा, 78th ए, ठीक है, जो आपका ये है विद्याशंकर टेम्पल है, ये कर्नाटक में है, काकीनाडा, ए का 2। और ये राजा रानी टेम्पल अपना उड़ीसा में है, बी का 4। कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो आपका एमपी में है, खजुराहो, तो ये हो गया सी। और भीमेश्वरा टेम्पल है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ए, ध्यान रखेंगे, भीम आंध्रा। फिर से वही सवाल आ गया, 79th, 79th, परमिशन टू सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है, जहांगीर, आगे चलते हैं। हाँ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट, इसमें ध्यान रखना है क्या क्या आएंगे। नागार्जुना, त्यागराज, तुकाराम और वल्लभाचार्य। भक्ति संत कौन नहीं है, इनमें से कौन सा आपने नहीं पढ़ा भक्ति संत में। नागार्जुन, ठीक है, मध्यमिका फिलोसॉफी इनकी थी, ये भी याद रखना है, मध्यमिका फिलोसॉफी किसकी थी, नागार्जुन की, ठीक है। मध्य मार्ग जो अपना है वो बुद्धिज्म का है, मध्यमिका जो है वो आपकी नागार्जुन की है। त्यागराज भी था, तुकाराम भी था, तुकाराम किसका कंटेम्परेरी हो गया था, तुक्का किसने मारा था, अभी आया था सवाल। तुकाराम किनके कंटेम्परेरी थे, जहांगीर के, वल्लभाचार्य, ये भी आपके सेंट है,
81st, Why did Buddhism start declining? एक कॉमन सेंस का सवाल है. Because Buddha was by that time considered one of the incarnation of Vishnu. तो एक वैष्णविज्म का पार्ट बन गया. इन्वेडिंग जो ट्राइब्स हैं टिल द टाइम अडॉप्टेड हिंदुइज्म एंड इन्होंने परसिक्यूट किया बुद्धिज्म को. किंग्स ऑफ गुप्तास जो थे स्ट्रांगली अपोज्ड बुद्धिज्म. क्या ऐसा था? 81st. 81st का आंसर बताएंगे? पहला तो ये तो सबको पता है, स्ट्रांगली अपोज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे आंसर करना. तीन हटाओ, तीन हटाओ, तीन हटाओ. ए इज द आंसर. इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में. 81st है इजी. ध्रुपद. ध्रुपद ये करते हैं, ठीक है, गाना बजाना जो होता था, ध्रुपद अलंकार और ये सब वो सब अलाप गाना वाना गाते थे. ध्रुपद जो मेजर ट्रेडिशन है हैज बीन केप्ट अलाइव फॉर सेंचुरीज. इसके बारे में क्या चीजें सही हैं? यूपीएससी देखो इतना डिटेल में जाता है. यूपीएससी और एचसीएस में इतना ही है. वो पूछ लेगा ध्रुपद किसके टाइम पे था, बस ऐसे. Originated and developed in Rajput kingdom during Mughal period. Is a devotional and spiritual music. Uses Sanskrit syllables from mantras. तो ध्रुपद के बारे में क्या चीजें ठीक है? 82. देखो ये ठीक है. एक सेकेंड. दीक्षा और सुमन नहीं दिख रही, आंसर नहीं आ रहे उनके काफी टाइम से. 82A. तो ये दोनों ठीक है, ये वाली चीज ठीक नहीं है. किस कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, किसी को पता है क्या? ध्रुपद का ओरिजिनेट कहाँ पे रहा था? ठीक है. 82. 83. With reference to religious history of medieval, सूफी जो है, सूफी मिस्टिक्स, इनको नोन किया जाता है फॉर देयर प्रैक्टिस. मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ, severe ecstatic exercise in lonely places, reciting of holy songs to arouse to a state of ecstasy in their audience. 83. सब कुछ करते थे. सुमित राम राम. ये देखना पड़ेगा रिबा, इतना डिटेल में मुझे भी याद नहीं अभी. 83D. ठीक है, सब कुछ करते थे. कंसिडर द फॉलोइंग. Who among above was perching when Lodi dynasty fell and Babur took over? मतलब इसके टाइम पे कौन था? दादू दयाल, गुरु नानक या फिर त्यागराज? 84th. जो स्टॉक वाली वीडियो देखी थी. ओके जीत. ध्रुपद ग्वालियर. ग्वालियर तो ठीक है. इनके टाइम पे कौन, मतलब डायनेस्टी या राजपूत कोई था उसके टाइम पे, तो गुरु नानक जी थे उस टाइम पे. एंड गुरु नानक जी वॉज बोर्न इन 1469 और उसके बाद बाबर जब आया था तब भी ये उधर ही घूम रहे थे. तो बी. ठीक है, दादू दयाल और ये बहुत बात के हैं. ठीक है. 15 16. तो 84th बी. हाँ जी बिल्कुल यार. जाओ, ड्यूटी कॉल्स जो बचा हुआ है वो देख लेना. कोई नहीं, वेरी गुड. गूगल करना भी जरूरी है यार.
कोई नहीं प्रियंका, कंटेम्प्रेरी वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे, किसी से ज्यादा नहीं बनते हैं। इतने फैक्ट और फिगर्स किसी को याद नहीं रहते हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे सवाल ठीक करने, देखो, इबादत खाना क्या था, ऐसे सवाल आएंगे, वो ठीक करने हैं। अब पहली देखो, इसमें प्राइवेट, एक तो लिखा हुआ प्राइवेट, और एक है डिस्कशन जहां पे रखता था, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। 2014 में आया था ये। 85th का मोर अप्रोप्रिएट जो आंसर है, इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में बनाया था, इस पे डिस्कशन करता था, कल ही मैंने बताया था। ठीक है, 85 का सी। महरथा एंड पट्टकिलास, ये जो आपके दिए जाते थे, पट्टा पट्टकिला वर यूज्ड फॉर, क्या होते थे ये? मिलिट्री ऑफिसर्स से, विलेज हेडमैन थे, वैदिक रिचुअल से, या चीफ ऑफ क्राफ्ट गिल्ड? 86। ये कॉमन, जैसे जितनी भी मैंने टर्म्स बताई हैं, टर्म्स आती ही आती हैं। ये फेवरेट है, देखो पूछने का तरीका है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता, वो आपको पकड़ना पड़ेगा। टर्म्स पूछी जाती हैं, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन थोड़ी सी अलाइन अपने को करनी पड़ती है। 86 बी, विलेज हेडमैन होते थे मुकद्दम, मेहरथा, पटलिका, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रामिकास। 86। 86 का आपका आंसर जाएगा विलेज हेडमैन। अब ये जो जनरली ऑप्शंस डालते हैं, ये अलग अलग रहेंगे, एक मिलिट्री से, एक वहां से। अब हम आते हैं 87th, प्रेजेंट रीजन, ये अलग अलग है, ये फिर से बहुत ज्यादा हार्ड है। चंपक कहाँ है, दुर्गारा कहाँ है, कुलूता कहाँ है? 87th आंसर बता देता हूँ, आंसर है बी, एक ही करेक्टली मैच्ड है, दुर्गारा जम्मू। ठीक है, चंपक दुर्गारा चंबा। कुल्लू ये कुल्लू है, जो हमारा हिमाचल प्रदेश का है। चंबा और दुर्गारा ये जम्मू में है, तो ये ठीक है बस। ठीक है, तो बी ओनली इज द राइट आंसर। 87th। हाँ, ये कल अपन ने वैसे देखा था। द अराइवल ऑफ बाबर led to introduction of the gunpowder, introduction to arch and dome, establishment of Tamarind dynasty in the region। 88th। देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये चीज पे फोकस करना है, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन। एक्चुअली गन पाउडर और इनको बहुत भारी मात्रा में बाबर लेके आया था, बंदूक तोप ये सब। पर इंट्रोडक्शन पहले से, मतलब पहले से जानते थे। ऐसे ही आर्च और डोम जो है, आर्चरी भी थोड़ा थोड़ा पहले से चला ही आ रहा है, अपना दिल्ली सल्तनत के टाइम से ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो दो, एक तो भेज दो, दो भेजा, दो भेजा, 3 और 1 3, फिर 1 भी गया, तो सी ओनली, तमरंद डायनेस्टी इज द राइट आंसर। 89th, हु following founded a new city on the south bank जो कृष्णा रिवर पे थी, undertook rule his new kingdom as an agent of deity to whom all the land of south जो है कृष्णा रिवर की was supposed to belong। 89th बात कर रहा है किसकी? विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर किसने बनाया था? सिंपल आंसर, अमोघवर्षा, बल्लाल, या फिर हरिहर, या फिर प्रतापपुर। 89th, 89th का आंसर। बस वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू एंड। हरिहर एंड बुक्का, सिंपल। कब बनाया था, ईयर भी याद रखना है, 1336 इंपॉर्टेंट है। 1336 मैंने बताया था, 1336 याद रखना है। ठीक है, हरिहर याद रखना है, 1336 याद रखना है। बंजारा क्या होते हैं भाई? ठीक है, इन बंजारों की बात मत पूछो, टांडा टेरा लेके चल पड़ते हैं। एग्रीकल्चर, वॉरियर, वीवर एंड ट्रेडर्स। 89th, सॉरी 90th। नोमैड्स, नोमैडिक होते हैं, नोमैडिक। और क्या होते हैं? ट्रेडर्स।
डी। ठीक है, तो 90th का है ट्रेडर, ये ट्रेडर होते हैं ये लोग सारे के सारे। फर्स्ट डेफिस, ये तो अपन ने करा हुआ है बार बार। अशोका की किसने डेसिफर करी थी? 91। वेरी वेरी सिंपल, सिंपल सवाल, ये सवाल करने से ही अभी तक जो देख रहे थे, देखो मुश्किल सवाल भी आएंगे, इजी भी आएंगे, इजी कभी गलत नहीं करना। इसीलिए रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है कि इजी याद हो जाए। मुश्किल के पीछे जितना परेशान हो गए होते रहो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उससे। जेम्स प्रिंसिप, इजी। चलो अब आगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें बताना है कि कौन सी चीज ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ, ठीक है सबने सही बता दिया, जेम्स प्रिंसिप। द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व इज सेंट्रल टू द हिनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। दो थे, महायाना हिनयाना। महायान जो ब्राह्मण निकल इन्फ्लुएंस था, हिनयाना जो ओरिजिनल रह गए थे। तो कह रहे हैं कि बोधिसत्व का जो कंसेप्ट है इज सेंट्रल टू हिनयाना। बोधिसत्व इज अ कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट, मतलब उसका एनलाइटमेंट होने वाला है और ये डिले करता है अपनी खुद की सैल्वेशन को, कि भाई दूसरों की मैं मदद कर सकूं। 92, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। 21 स्टार। बोधिसत्व महायाना बुद्धिज्म, यस पारुल ठीक कह रही है। तो आप जैसे ही इसको महायाना बुद्धिज्म पे जाएंगे, ये दोनों चीजें ठीक है, ठीक है। तो वन को हटा दो, टू थ्री टू थ्री, और ये डिले करते थे खुद का कि भाई चलो दूसरे को थोड़ा सा मदद करके फिर जाएंगे। उन्हें तो पता चल गया है कि जीवन का सार क्या है, बट स्टिल दे स्टे टू हेल्प अदर्स। ठीक है, तो बोधिसत्व महायाना बुद्धिज्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट। टू हिस्टोरिकल प्लेसेस अजंता एंड महाबलीपुरम। अब ये बताना है क्या ये सेम टाइम पे बनाई गई थी, क्या ये सेम रिलीजियस डिनोमिनेशंस को रखती हैं, एंड बोथ हैव रॉक कट मोन्यूमेंट्स। महाबलीपुरम में भी है, अजंता में भी है, नो डाउट। ठीक है, तो 93। नाइन्टी थ्री, 93 का बी। सेम पीरियड में ये लोग नहीं थे, ठीक है। और रॉक कट थे ये पता है, एक को हटा दो, एक को हटा दिया, रॉक कट थे ये पता है, ये आ गया। नन ऑफ इज करेक्ट, ये नहीं रहेगा क्योंकि सी तो करेक्ट है ये। अगर ये बी वाली स्टेटमेंट नहीं भी पता है हमें, तो भी हमारा काम चल रहा है, ठीक है। एलोरा तीनों थे, और अजंता में मेनली हिंदुइज्म। 94, अजंता में मेनली हिंदुइज्म था या बुद्धिज्म था या जैनिज्म था? आंसर करिए। ठीक है जेम्स, ओके, ये तो हो गया। अब इसमें, हाँ, इकोनॉमिकल हिस्ट्री में अरगतास ये टर्म आती थी, ये भी अपन ने देखी थी। ये क्या थी? अरगता टर्म, ये आया था सवाल, वैसे कोई भी इसको ठीक नहीं कर पाया था। प्रियंका कह रही है बुद्धिज्म, सुमन कह रही है हिंदुज्म, सुमन कह रहा है हिंदुज्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन कह रहा है, कह रही में होएगा, क्योंकि सुमन दोनों ही नाम होते हैं, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम टेलिंग इट रॉन्ग। ठीक है, ये अगरातास ये वाटर व्हील होते थे, ठीक है, जो इरिगेशन के लिए यूज करे जाते थे। एक ऐसे ही इरिगेशन के लिए राहत यूज किया जाता था, जो इसके चारों तरफ चक्कर काटता था। ठीक है, मैंने ऐसे याद रखा था, राहत फतेह अली खान चक्कर काट रहा है पानी निकालने के लिए। ऐसे ही अग्रतास, तो दोनों याद रखते हैं। बुद्धिज्म, ठीक है। ठीक है, तो राहत याद रखना है, अग्रता याद रखना है, सी इज द करेक्ट आंसर। 95, कल्चरल हिस्ट्री में अगर अपन ध्यान रखें, मेमोराइजिंग ऑफ द क्रॉनिकल डायनेस्टीज हिस्टोरी एंड द एपिक टेल्स वर द प्रोफेशन ऑफ हु। ठीक है,
ये याद करना है किसका काम होता था। सरमनाज, परिवर्ज, अग्राहरिका या फिर मगध। 95th। तो इसमें मगध और सुत्ताज होते थे, ये बता देता हूँ। आई नो इट इज डिफिकल्ट। तो मगधाज एंड सुत्ताज, इनको काम दिया जाता था ये मेमोराइज करने का। एम फॉर मेमोराइजिंग, एम फॉर मगधास। ठीक है, याद रखते थे 95। आप भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कह रहा है कि भाई ये जो प्लेसेस हैं कौन कौन से करेक्टली मैच्ड हैं। ठीक है, आई न्यू थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसीलिए पारुल मैंने इसको आंसर कर दिया। जेम्स बॉन्ड, तूने तो कर रखी है सारी बुक। फिर तो क्यों मारो मारो चिल्ला रहा है भाई। ठीक है, बोध गया। बोध गया क्या बंगेलखंड में? बंगेलखंड बुंदेलखंड। ठीक है, खजुराहो क्या बुंदेलखंड में है? शिरडी विदर्भा में है क्या? नासिक मालवा, मालवा प्लेटू। ठीक है, और तिरुपति रायलसीमा में है क्या? 96। आई नो। देखो, एक चीज मैं बताता हूँ, जो कह रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद भी ये चीजें याद नहीं रहती, वेरी वेरी वोलेटाइल। हमें बस कंप्लीट करनी है, हम इनको दोबारा याद कर लेंगे, तिबारा याद कर लेंगे, देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, इसलिए चीजें करी जाती है। इट इज नेचुरल, बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, याद नहीं रहेगा। ठीक है, वोलेटाइल, टू मच वोलेटाइल, बट डोंट वरी अबाउट इट। जो चीज याद नहीं रहती उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना है। कोई टॉनिक नहीं है याद करने का। 96 का आंसर दो। 96। 96 सी। 2 एंड 5, खजुराहो बुंदेलखंड तिरुपति रायलसीमा। ठीक है, तो शिरडी जो है वो आपका कहाँ है? चलो ठीक है, ये दोनों के दोनों ठीक रहेंगे। 97th। इसमें देखो क्या है, ये फिर से सिद्धा और सितार्स ऑफ तमिल रीजन, ये मोनोथिस्टिक थे और आइडल मतलब वर्शिप को कंडेम करते थे। लिंगायत्स जो कन्नड़ के थे, दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड रिजेक्टेड द कास्ट हायरार्की। लिंगायत आए थे, लिंगायत क्वेश्चन में ये बार बार न्यूज में चल रहा था उस टाइम पे। 97th। 97th का क्या आंसर है भाई? शिवा के ये भगत होते थे लिंगायत्स। तो इन्होंने रिजेक्ट किया था रीबर्थ और इन सब की थ्योरी को, कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, और कास्ट को भी रिजेक्ट किया था। और सिद्धार्थ जो थे वो मोनोथिस्टिक भी होते थे। ठीक है, तो 97th का आंसर क्या आ रहा है? सी सी। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 98th, taxation system of Krishna Dev Rai, the ruler of Vijayanagara. Consider the following statement: the tax rate on the land was fixed depending on quality of the land. Private ownership जो होती थी of the workshop paid an industries tax. 98th। ओके प्रियंका। ठीक है, 98th अगेन, ये लास्ट सवाल अपना। 98th का आंसर क्या है भाई? ये आंसर करो जल्दी से। उषा सी। टैक्स रेट क्वालिटी ऑफ लैंड पे फिक्स किया जाता था, यस, एंड द प्राइवेट ओनर्स से उनको भी टैक्स पे करना था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 98 सी। एंड इसको लाइक शेयर और सब करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग,
आज जैसे अपना मिडाइवल भी कंप्लीट हो गया है, अब से बहुत इजी चीजें शुरू हो जाएंगी। मॉडर्न, जिसमें से आपको काफी चीजें आती होंगी, फिर अपन ज्योग्राफी लेंगे तो वो भी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स भी इजी रहता है वो भी हो जाएगा। अब सिर्फ बेसिक बेसिक मोटा मोटा सा रिवीजन सा ही चलता रहेगा। अभी तक क्या था, ल्यूसेंट में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, दोनों चीजें देखो पैरेलल हो गई हैं। ल्यूसेंट की एंशियंट और मिडीवल भी अपनी खत्म हो गई है, और यहाँ पे भी अपनी एंशियंट और मिडीवल खत्म हो गई, तो नाउ वी आर ऑन द सेम ट्रैक। ठीक है, मुश्किल काम खत्म हो गया है, इजी अब चलेगा। और मुश्किल काम खत्म हो गया तो उसको अपन दोबारा करेंगे। ठीक है, ये भी चीज याद रखनी है आपको। समझ कुछ भी नहीं आ रहा होगा जो भी मैं लिख रहा हूँ, बट स्टिल अब इसमें क्या है अपने लिए, हम जो नेक्स्ट है अपना, ये चीज याद रखनी है कि अभी नेक्स्ट जो शेड्यूल आएगा क्लासेस का, वो बहुत ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी अपना रहता है, मतलब जैसे यूट्यूब की जो अपनी लाइव क्लासेस चलती हैं, ये भी आई विल अपडेट इट ऑन संडे और मंडे। ठीक है, मंडे को ऑफ रहेगा नो डाउट, धुलंडी है, सब लोग खेलेंगे। मंडे को कोई क्लास नहीं ली जाएगी इन एनी केस। तो मंडे को द ओनली थिंग विच यू विल गेट इज अपडेट। सैटरडे संडे अपना ऑफ ही है दोनों क्लासेस का। आज बस इवनिंग की क्लास अटेंड करनी है, मराठा करेंगे। ठीक है, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, यस बहुत हार्ड। तो चलो ठीक है, वी आर वाइंडिंग इट अप। 10 मिनट ही ऊपर हुए, एंड ठीक है, सी यू इन द इवनिंग, एंड टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।